एक तरफ नीतीश कुमार का साइलेंट मास्टर स्ट्रोक, दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर मंथन, बेचैनी और इंतजार। और इन सब के बीच एक नाम जो बार बार सामने आ रहा है, सम्राट चौधरी। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी का इशारा दे दिया है या फिर बीजेपी अभी भी किसी बड़े सरप्राइज की तैयारी में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनना अब सिर्फ औपचारिकता रह गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पूरे सियासी समीकरण बदलने की तैयारी है। नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंच चुके हैं, इस्तीफे की तारीखों पर चर्चा तेज है और बीजेपी अब अपने सबसे बड़े फैसले के सामने खड़ी है। तो आज मुद्दा गर्म के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के इस्तीफे का पूरा गणित क्या है। हम बताएंगे कि आखिर क्यों 15 अप्रैल तारीख बन गई है सबसे अहम। हम बात करेंगे कि बीजेपी का सीएम सपना अब क्यों पूरा होने जा रहा है। सम्राट चौधरी क्यों है सबसे मजबूत दावेदार, किन किन नामों पर अभी भी मंथन जारी है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी आखिरी वक्त पर गेम बदल सकती है। तो अपनी इस रिपोर्ट में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो सियासी सिग्नल जो बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर और सिलसिलेवार आपको आज के एक सेगमेंट का विश्लेषण कर बताएंगे कि आखिर मुद्दा गर्म क्यों है। बिहार की राजनीति में बदलाव की पटकथा लिखी जा चुकी है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एग्जिट प्लान माना जा रहा है, क्योंकि कानून साफ कहता है एक व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता और इसी वजह से अब उन्हें विधान परिषद छोड़नी होगी। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा साफ है, नीतीश अब धीरे धीरे पावर ट्रांसफर की तैयारी में है। 2005 से लेकर अब तक भले ही सरकार एनडीए की रही लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा जेडीयू का ही रहा। 2020 में बीजेपी बड़ी पार्टी थी, 2025 में भी ज्यादा सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन हर बार सीएम की कुर्सी नीतीश के पास गई। अब पहली बार परिस्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। नीतीश खुद रास्ता छोड़ रहे हैं और बीजेपी पहली बार सीएम बनाने के दरवाजे पर खड़ी है। अब जरा ध्यान दें कि यह बदलाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा प्लान छिपा है, पश्चिम बंगाल चुनाव। असल में बीजेपी चाहती है बिहार में अपना मुख्यमंत्री और बंगाल में उसका सीधा राजनीतिक मैसेज। मतलब साफ है, हम सिर्फ सहयोगी नहीं अब नेतृत्व भी करेंगे। और अब आते हैं आज के सबसे अहम सवाल पर कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन। यूं तो चर्चाओं में कई नाम हैं, मसलन नित्यानंद राय का, दिलीप जायसवाल का, विजय कुमार सिन्हा का, लेकिन इन सबके बीच एक नाम सबसे आगे, प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री का पदभार संभाल रहे सम्राट चौधरी। असल में इस समय बिहार में सम्राट चौधरी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हैं। ओबीसी चेहरा, संगठन पर पकड़, केंद्र से तालमेल और सबसे अहम नीतीश के साथ लगातार मौजूदगी। यहां तक कि समृद्धि यात्रा में भी सम्राट को आगे रखा गया और वो भी नीतीश कुमार की ओर से। अब सियासी गलियारों से आम आदमी की जमीन तक यह बात कही जा रही है कि नीतीश ने तो अपना सीएम चुन लिया है। जिस तरह उन्होंने मंच पर सम्राट चौधरी के नाम पर हाथ खड़े करवाए, सियासत में ये संकेत बहुत कुछ कहते जाते हैं। अब नीतीश ने संकेत तो दे दिया है लेकिन अभी इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। हालांकि अब चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर सब इतना साफ है तो फिर बीजेपी मंथन में क्यों है। तो आपको बता दें कि बिहार में नए सीएम चेहरे को चुनने से पहले बीजेपी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और लंबी रणनीति को ध्यान में रख रही है।
बीजेपी सिर्फ आज का नहीं बल्कि बहुत आगे का सोच रही है। यानी चेहरा ऐसा चाहिए जो चुनाव जितवाए भी और पार्टी बढ़ाई भी। यही वो जगह है जहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है। क्या सिर्फ सम्राट पर सहमति है या फिर आखिरी वक्त में नया नाम आएगा? क्या कोई डार्क हॉर्स तैयार है? क्या बीजेपी सरप्राइज दे सकती है? क्योंकि मंच पर हाथ उठवाना और आधिकारिक घोषणा करना दोनों में फर्क होता है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। नीतीश ने संकेत दे दिया है, बीजेपी मौका देख रही है और सत्ता परिवर्तन तय माना जा रहा है। लेकिन अंतिम फैसला अभी भी बंद कमरे में है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो गया है कि क्या सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे या बीजेपी आखिरी वक्त पर बड़ा ट्विस्ट देगी? क्या यह बदलाव सिर्फ बिहार का है या पूर्वी भारत की राजनीति बदलने वाला है? मुद्दा गर्म है में अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताएं, क्या बीजेपी सही फैसला ले पाएगी? क्या सम्राट ही सही चेहरा होंगे या किसी और को मौका मिलना चाहिए? वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुद्दा गर्म है के आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर से ऐसे एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।